हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बागुल सर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वाला लेसन। जैसे कि आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हो आयु। ओके, सो आयु को हम बोलते हैं एज। अब आपको पता होगा आयु के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो, एसएससी की एग्ज़ाम हो, एमटीएस की एग्ज़ाम हो, सीजीएल की एग्ज़ाम हो, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की एग्ज़ाम्स होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयु के रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सो इसी को देखते हुए आज हमने यहाँ पे टॉप 5 क्वेश्चंस लेने के लिए यहाँ पे मैं आज आपके लिए रेडी हूँ। सो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ सेशन लास्ट तक देखना है। ओके, सेशन लास्ट तक देखना है और डेफिनेटली आप आंसर निकाल पाओगे इस क्वेश्चन का। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे आयु दिख रहा है। यहाँ पे हम टॉप 5 क्वेश्चंस लेंगे इसके रिलेटेड। ओके, सबसे आसान ट्रिक में। सो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आज हम यहाँ पे टॉप 5 क्वेश्चन देखेंगे आयु के रिलेटेड, जिसको बोलते हैं हम एज। राइट। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या करेंगे, साइड में लगा लेंगे। चलो, यही वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वही वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सबसे पहली बात। ओके, जैसे कि आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है, तो उनकी आयु में अंतर 12, तो उनका आयु ज्ञात कीजिए। ओके, आयु को बोलते हैं हम एज। अब इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि आपको पता है, अगर आपको आपने सॉल्व किया होगा, जिनको पता नहीं बोर्ड की तरफ देखना है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट विकल्प की तरह से। ओके, अभी जो ऑप्शन दिया है उसकी तरफ से जाएंगे। ऑप्शन ए में देखो, दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। ओके, उनकी आयु में अंतर 12 है। अब देखो 30 - 20 किया तो आंसर क्या आएगा, सॉरी 32। ओके, 1 मिनट, 32 - 20 किया तो आंसर आएगा 12। आपको क्या करना, अंतर उनका 12 देखना है। ओके, यहाँ पे 12 हो गया, हर एक 28 - 16 किया तो यहाँ भी आंसर 12 हो गया। बट ऑप्शन ए से चेक करेंगे हम। ओके, ऑप्शन ए से चेक करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन का आंसर, देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखो मैं निकालता हूँ। ओके, अब यहाँ पे 32 - 10 किया तो आंसर आएगा 12 का, आपका अंतर होगा यहाँ पे आयु में अंतर। अब उनका आपको अनुपात लेना है, राइट, अनुपात लेना है, जैसे कि ऑप्शन ए से। अब 20/32 करो, इसको अगर सॉल्व करते हो क्या हो, 2 1 जा 1, 2 6 जा 16, 2 1 जा 1, 0 एज इट इज। ओके, सो 10/16, देखो यहाँ पे 10/16 हो गए। अब इस 10/16 को किस टाइप से सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। सो आंसर क्या आया, 5:8, मीन्स व्हाट, 5 इज रेशियो ऑफ 8। सो आप डायरेक्टली आंसर इस टाइप से भी निकाल सकते हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। अब अगर अनदर मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो देखो, अनदर मेथड से, और एक मेथड यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप। ओके, क्या करोगे यहाँ पे, 8x - 5x ले लो, आपका आंसर आएगा 12, उनका अनुपात है। ओके, दोनों भाइयों का अनुपात 5:x। ओके, आयु में अंतर 12, यहाँ पे लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3x रहेगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12/3 किया, आंसर आएगा आपका 4। अब इसको 8x से, ओके 8x, एस का मीनिंग यहाँ पे 4 आएगा। सो यहाँ पे आपका 32 हो जाएगा, और 5x मीन्स यहाँ पे 4, x की वैल्यू 4 निकाली। सो आंसर होगा 20। सो आंसर क्या आया, 20 और 32, ऑप्शन ए उसका राइट आंसर है। आया समझ में सबको। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। ओके, 1:2 है। क्वेश्चन को देखो, 1 और ए और बी का आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 3:5। ओके, सो उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को फिर से देखना अच्छी तरह। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते, इसको लगा लेंगे साइड में। अब देखो, ओके, अब आपको दिख रहा है क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है। डायरेक्टली क्या करेंगे हम, ओके, यहाँ पे करना क्या, आपको इसको पकड़ना है। एक्स मीन्स 1 मीन्स आपका एक्स हो जाता है, एस और नो,
प्लस 7, ओके, बाद, और यहाँ पे 2a तो 2x प्लस 7 करेंगे। अब आपको क्या करना, उनका आयु का अनुपात 3:5 है। अब यहाँ पे देखो, इसको जिसने समझ लिया समझ लो उसका आंसर सॉल्व हो गया। अब आपको करना क्या है, इस वाले टर्म से मल्टीप्लिकेशन करना इस वाली टर्म से, और इस वाली टर्म से मल्टीप्लिकेशन करना आपको इससे, ओके। अब देखो, अब x इंटू 5 किया आपने, x इंटू 5 किया तो आंसर आएगा 5x, प्लस 7 इंटू 5 किया आंसर आएगा 35। यहाँ पे देखो 2x इंटू 3 में 6x आ गया, प्लस 7 प्लस 31 आ गया, यस और नो। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे x एक साइड में ले 6s माइनस 5x हो जाएगा, यहाँ पे 35 माइनस 21 हो जाएगा, यस और नो, ओके। अब देखो इसको सॉल्व करते, 6 माइनस 5 आंसर आपका 1 मीन्स आपको इसको x लिख सकते हो। 35 माइनस 21 किया तो आंसर आएगा आपका 14। सो आपकी x की वैल्यू कितनी निकली, 14 निकली, यस सर नो। अब आपको बोला था कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ओके। अब यहाँ पे जो आपका x दिया है, यहाँ पे x, ओके, सो x की वैल्यू 14 निकली, तो फर्स्ट वाला जो था आपका a का कितना हुआ 14, अब b का क्या है 2x, 2x में 2 इंटू 14 कर लो, आंसर आएगा आपका b का 28। सो आंसर क्या आया 14 और 28 इसका राइट आंसर है, ओके। समझ में आया सबको। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 वर्ष पहले, क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो गया। राहुल का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो स्टूडेंट हमारे चैनल को अभी भी जुड़े हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलो क्वेश्चन को देख लिया, क्वेश्चन को पढ़ लिया, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम सबसे इजी वाली ट्रिक में, ओके। सॉल्व करेंगे हम इजी वाली ट्रिक, यहाँ पे साइड में लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। क्वेश्चन को उसी टाइप से सॉल्व करना है जिस टाइप से हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, ओके। जैसे कि 4 वर्ष पहले राहुल की आयु का अनुपात, ओके, 3x माइनस 4 करो, यहाँ पे करेंगे 5x माइनस 4, अंडरस्टैंड, यस और नो। देखो यहाँ पे माना कि 4 वर्ष पहले राहुल की आयु का अनुपात, यस और नो, 3:5 था। अब क्या करेंगे, इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो गया, माना कि विकास का या राहुल का वय का अनुक्रम x वर्ष था y, ओके। तो शर्त के अनुसार x माइनस 4, यहाँ पे y माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे 3:5 हो गया, यहाँ पे दिया है। अब आपको पता है इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। जैसे आप करते हो यहाँ पे आंसर आएगा 5x माइनस 20, यहाँ पे आएगा 3y माइनस 12। आया समझ में, ओके। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर निकलेगा, 5x माइनस 3y कर लिया, यहाँ पे क्या करोगे 20 माइनस 12 करो, यहाँ पे आंसर आएगा 2y, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 8। जैसे आप सॉल्व करते हो सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका y इक्वल टू 4 आएगा, y का वैल्यू निकलेगा 4, यस और नो। या आप अब इसको फर्स्ट वाली टर्म भी लिख सकते हो, अंडरस्टैंड, ओके। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते, यहाँ पे देखो यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है, यस और नो। अब क्या होगा, सो आपका जो आंसर रहेगा ना, यहाँ पे देखो, ये आपका जो आंसर रहेगा ये वाला होगा आपका 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आप क्वेश्चन की तरफ देखोगे, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ओके। चलो अब इसको देखो, अब देखने के बाद आप इसको साइड में लगा लोगे। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया, अब सेकंड टर्म 6 वर्ष बाद, ओके, 6 वर्ष बाद। चलो देखो 6 वर्ष बाद क्या होगा, यहाँ पे वही इस x प्लस 6 प्लस क्या आएगा y प्लस 6 आएगा, उनका अनुपात क्या होगा 4:5 हो जाएगा, 4:5। इसको सॉल्व करोगे, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन इनका मल्टीप्लिकेशन अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको इक्वेशन मिलेगा 5x माइनस 4y इक्वल टू -6, ओके।
अब क्या करोगे, सेकंड वाला इक्वेशन मिल गया। अब दोनों इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड को अगर मिला लेते हो आप, सो आपका आंसर निकलेगा y इक्वल टू 14। क्यों निकला 14, यहाँ पे देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो क्यों निकला 14, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला क्या था आपका 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, सेकेंड वाला था आपका 5x माइनस 4y इक्वल टू -6। अब क्या होगा, ओके इन दोनों को अगर आपने सॉल्व किया सो यहाँ पे आएगा 14, यस और नो, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 0। सो आपका आंसर क्या निकला 14 आंसर निकला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y दिया है 14। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में सबको? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे x और y का वर्तमान आयु का अनुपात, x और y का वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। 14 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 29:18 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। चलो देखो क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करोगे, सेम मेथड, वही जो अभी मेथड यूज कर रहे हैं 2x। अभी यहाँ पे लिखा है 2 में 2 का x हो गया, यहाँ पे 14 ईयर्स के बाद मीन्स क्या होगा, यहाँ पे 14 डिवाइड बाई यहाँ पे 1 लिखा है, सो आप x भी लिख सकते हो। यहाँ पे 14 हो गया, रेशियो कितना होगा 29 डिवाइड बाई 18। अब क्या करोगे, आपको ऑलरेडी पता है इनका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 36x प्लस 14 ओके इंटू 18 इक्वल टू 29x प्लस 14 माइनस इंटू 29। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो 7x 14 29 माइनस 18 ओके। अब इसको क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे इस टाइप से। सो x इक्वल टू 2 इंटू 11। सो जैसे सॉल्व करते हो आपका आंसर आएगा 22 ओके। 22 आया, यस और नो। अब आंसर देखो, आंसर की में दिखाई दे रहा है क्या, यस आंसर की में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आया समझ में? फिर से देखो किस टाइप से सॉल्व किया, आपको डेफिनेटली सॉल्व करता हुआ आ जाएगा, राइट। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वर्तमान आयु, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वर्तमान आयु में सीमा और रिमा की आयु का अनुपात 2:3। सीमा रिमा से 6 वर्ष से छोटी है, 6 वर्ष के बाद सीमा और रिमा की आयु का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है, 2 बार पढ़ लो क्वेश्चन को। चलो देखो, पढ़ लिया, इसको लगाते साइड में, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात क्या करेंगे, रिमा और सीमा का आयु ओके क्या है 3x माइनस 2x हो जाएगा इक्वल टू 6। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा आपका x का वैल्यू 6 ओके। निकल गया, x तो निकल गया आपका। अब सीमा का वर्तमान आयु 2x ओके, यहाँ पे दिख रहा है 2x मीन्स यहाँ पे आपका 12 हो गया, 3x मीन्स ये आपका 18 हो गया दोनों का, यस और नो। अब 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद मीन्स क्या 12 प्लस 6 और 18 प्लस 6 क्या हुआ, यहाँ पे आंसर आएगा 18, यहाँ पे आंसर आएगा 24 ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको पता है इसको जैसे आप सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 4 ओके। 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24। सो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका, क्या आंसर होगा, यहाँ पे आंसर होगा 3:4। बहुत इजी था, देखो बहुत इजी वाला क्वेश्चन था ओके। सो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते, स्टूडेंट्स इसी में गलती कर देते। सो आपको क्या करना है, यही क्वेश्चंस बार बार देखना है, डेफिनेटली आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे आने वाले एग्जाम में आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। सो आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।